धरती में दरार हो गई थी। भगवान बाहर निकले, हजारों लाखों स्त्री पुरुष सब अयोध्या के बाहर खड़े। दरवाजे के पास कौशल्या मां खड़ी है। मां ने अपने बेटे के मस्तक पर चंदन अक्षत लगाए, तीनों को विशल्यकर्णी नाम की औषधि बांधी हाथ पर और कहा कि बेटा तू क्षीर सागर छोड़कर यहाँ क्यों पैदा हुआ? और पैदा ही होना था तो केके की कोख से पैदा हो जाता, मेरी कोख से क्यों पैदा हुआ? केके की कोख से जन्म लेता आज तेरा वनवास नहीं होता। गुरुदेव वहां खड़े थे, मेरी माँ को समझावा गुरुदेव। और जो दान मैं रोज करता था वो 14 वर्ष के लिए सब दान आज ही कर दे गुरुदेव। जिन मांगने वालों का मैं सम्मान 14 साल के लिए आज ही कर दो, जो मैं रोज करता था। राजभवन के दास दासियों को 14 साल के लिए भरपूर उनको सोना चांदी हीरे जवाहरात दे दो, जो मैं उनको देता था। गुरुसन कही बरसासन देने, सबको 14 वर्ष के लिए सबको दे दिया गया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरी सो भी बोले कर जोरी। दास दासी से गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव इनको सब 14 वर्ष के लिए आज ही सब दे देना, कौशल्या के भवन में ले जाओ। लेकिन महाराज दशरथ डरे हुए थे, भवन में रख कर आओ और रथ लेकर जाओ। मेरे बालकों से कहना कि बाबा ने कहा कि रथ पर बैठकर बन जावे। सुमंत जी ने दशरथ जी को उठाया, कौशल्या जी के भवन में छोड़कर आए और रथ लेकर, तब तक भगवान राम जी पैदल चलते हुए अयोध्या से बाहर आ गए थे। रथ लेकर आए, कहा कि बेटा राम आपके बाबा ने कहा है कि रथ में बैठ कर जाओ। बाबा ने कहा है हाँ। फिर तो धरती माता को प्रणाम करके राम लक्ष्मण सीता तीनों रथ में बैठे। अयोध्या से बाहर रथ चलने लगा। लाखों स्त्री पुरुष सब भगवान के रथ के पीछे चल रहे हैं। हमें अयोध्या में क्या दीवालों को चाटेंगे, क्या करेंगे? जहां राम वहां हमारी अयोध्या। सब स्त्री पुरुष सब रथ के पीछे रोते रोते जा रहे हैं। अयोध्या से 7 किलोमीटर दूर जा रहे थे। उस समय भगवान की अपूर्व शोभा थी। कीर के कागर जो नपुचीर, विभूषण पंगन अंगनी पाई। ओदित जीवन वास के दुख जो पंथ के साथ जो लोग लुगाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया, संग सुबंधु पुनीत प्रिया, संग सुबंधु पुनीत प्रिया। मनोधर्म क्रिया धरी देह सुहारी, राजीव लोचन राम चले तरी बाप को राज बठाऊ की। राजीव लोचन राम चले तरी बाप को राज बठाऊ की नाई। राजीव लोचन राम चले तरी बाप को राज बठाऊ की नाई। एक पक्षी होता है जो अपने साल भर में पुराने पंखों को उतार देता है, नए पंख आ जाता है। वैसे भगवान का शरीर अयोध्या में तो राजसी पोशाक से सब ढका हुआ था, लेकिन आज जब बलकल वस्त्र पहना, पीला कपड़ा पहना, तो उनका लावण्यमय शरीर करोड़ों सूर्य के समान उस
पीले वस्त्र से बाहर झांक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 3 दीपक रथ में बैठे हो सूर्य के समान। ऐसे भगवान की शोभा थी। कमल नयन शीश भगवान राम जी अपने पिता का राज्य ऐसे छोड़कर चले जैसे 4 दिन अयोध्या में मेहमान आए थे, 4 दिन की मेहमानी पूरी हो गई, अब जा रहे हैं। कागर कीर जो भूषण चीर शरीर लशोत नीर जो गाई। कागर कीर जो भूषण चीर शरीर तजो जिस भूषण गाई। मातु पिता प्रिय लोग सबे सन्मानी सुभाजी स्नेह सुगाई। सुभामिनी भाई बनो संग सुभामिनी भाई बनो संग सुभामिनी भाई बनो दिन भेजा नहीं हो के बहु नारी। राजीव लोचन राम चलित जी बाप को राजी बैठाओ की नाई। राजीव लोचन राम चलित जी बाप को राज बैठाओ की नाई। माता पिता प्रिय अपनी प्राणों से प्यारी अयोध्या को ऐसे छोड़कर चले जैसे यहाँ 2 दिन रहने आए थे, अब वापस जा रहे हैं। कमल नयन भगवान श्री राम जी के साथ उनकी पत्नी प्रिया है, छोटा भाई पास। बात सुनी या बन की बात, उनके चेहरे में कोई विकार नहीं आया था। कीर के कागर जो नृप चीर विभूषण अंगन गंगन बाई। कीर के कागर जो नृप चीर विभूषण उपमा अंगन पाई। चले मधुबास के रुख जो पंथ के साथ जो लोग लोगाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया संग सुबंधु पुनीत प्रिया। मन धर्म प्रिय धरि बेह तुम्हारी। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बैठाओ की नाई। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बैठाओ की नाई। जैसे तालाब में पानी के ऊपर काई जम जाती है और हाथ से काई को दूर करो तो कांच जैसा पानी नीचे निकलता है, ऐसे ही भगवान का अयोध्या में वस्त्र आभूषण इतने होते थे कि यहाँ तक गला भरा रहता था। कोई भी शरीर का अंग भगवान का खुला नहीं दिखता था। लेकिन आज बलकल वस्त्र ऐसा है कि वो इतना पतला वस्त्र था, महाराज जी क्या बताएं, कि भगवान का पूरा शरीर प्रकाशमान हो रहा था। वस्त्र पहना ये पता नहीं चलता था। ऐसा दर्शन अयोध्या के लोग कर रहे थे। अयोध्या से 7 किलोमीटर दूर तमसा नदी है, वहाँ पर रथ आया। 12 बजे अयोध्या से चले थे, सायंकाल हो गई। भगवान राम जी ने कहा कि देखो आज की रात्रि हम यही निवास करेंगे। सारी रात्रि से लोग राजा राम का कीर्तन कर रहे थे। सुबह वनवास हो गया, किसी ने एक बूंद पानी नहीं पिया है। आज रात्रि हम तमसा नदी के तट पर रहेंगे, कल प्रातः काल जाएंगे। इतनी घोषणा हुई कि सब जिसको जहां जगह मिली सब बेसुध पड़े हुए हैं। भगवान राम जी तमसा नदी किनारे पर रेत में एक पत्थर का तकिया ले लिया। भगवान राम ऐसे चित्ते हमेशा सोते थे। मर्यादा के लिए बाण बीच में रखते थे। सीता जी बाईं करवट सोती थी। सो गए भगवान। लक्ष्मण जी का जागरण आज यहाँ से प्रारंभ हुआ।
लक्ष्मण जी सब अयोध्या वासियों को देख रहे हैं, सब जिसको जैसी जगह मिली सब बाके तिरछे सब पड़े हुए हैं। सबको देखते देखते जब लक्ष्मण जी की नजर सीताराम जी पर पड़ी तो रो पड़े। अयोध्या से निकले तब नहीं लक्ष्मण रोए थे, लेकिन आज पत्थर का तकिया लगाए देखकर रो पड़े, जोर से रो पड़े। कैसे देख पाऊंगा 14 साल तक जो दूध की भैंस के ऊपर सोने वाले परमात्मा मेरे अजबन में ऐसे सोए हैं। सुमंत्र जी ने देखा कि कोई रो रहा है। सुमंत्र जी आए, लक्ष्मण जी सुमंत्र जी को गले से लगाकर रो रहे हैं कि अयोध्या का मेरे भगवान ने क्या बिगाड़ा था, ये कैसे सोते हुए देख पाऊंगा बाबा। इतने में सीताराम जी भी आ गए कि लखन देखो तुम तो हमारे साथ हो, क्यों रोते हो। राम जी ने सीता जी से कहा कि सीते लक्ष्मण का ध्यान रखना है, कहीं ऐसा नहीं कि हम कहीं अलग बैठे रहें और ये अलग रोता रहे। जैसे पल के गोलक की रक्षा करती है ऐसे लक्ष्मण की रक्षा करना है। सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र जी प्रातः काल होने के बाद मुझे ये लोग छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए रात्रि में ही निकल जाते हैं। अभी प्रातः 4 बज रही है, पहले रथ को चारों दिशाओं में थोड़ा दौड़ा दो और फिर मुझे लेकर चलो। सुमंत्र जी ने पहले रथ को चारों दिशाओं में इधर उधर दौड़ा के लाए वापस, और भगवान राम लक्ष्मण सीता को बिठाकर तुरंत वहां से रथ निकालकर वहां से 80 किलोमीटर दूर श्रृंगवीरपुर की सीमा में आए। इधर सूर्य उदय हुआ, सब लोग जागे, रोने लगे, कहाँ गए परमात्मा, कहाँ गए। सब रोते रोते घर आए, अपने दरवाजे बंद कर दिए, कोई किसी से बोलता नहीं, घर में आकर बैठे रो रहे हैं। प्रेमी रोने के अलावा क्या कर सकता है, क्या उपाय है। प्रार्थना करने लगे, घर घर भगवान से प्रार्थना करने लगे। राम राघव सदा हमको हमारे रहे, राम राघव सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राम राघव सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राम राघव सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। मन की ममता को खींचे चली जा रही। वो मन में रहे या किनारे रहे, वो
कथा